हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शन से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे थे। देखिए, ये क्वेश्चन है, पहले इसको समझिए आप। तो ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, सत्य हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। कुछ स्टेटमेंट बना दी गई हैं। तो यहाँ पे 40% और 200% का अनुपात है। 240 लोग और 200 लोगों का अनुपात है। वो किसके बराबर बोला गया है? 15 रुपए और 75 रुपए के अनुपात के बराबर। ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई ये दोनों रेशियो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है ना। ऐसे ही करते हैं हम। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आता है आपका। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपके पास है पार्ट ए में 40% है ना। अब यूनिट दोनों की सेम है, पर्सन है, तो कोई दिक्कत नहीं। इनका रेशियो हम पता लगा सकते हैं, यानी 40/200 यही होगा। 0 से 0 कट गया, 4×5 = 20, यानी 1/5 या फिर 1:5। सिमिलरली अगर आपके पास है ₹15 रेशो ₹75, यानी 15/75, और 15 × 5 कितना होता है? 75 होता है, तो 1:5। ये और ये अनुपात देखिए सेम है कि नहीं है? बिल्कुल, दोनों सेम है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, है ना। पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पार्ट बी है। इसमें 7.5 लीटर्स रेशो 15 लीटर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.5/15। कैंसल आउट करेंगे। देखिए, अगर डायरेक्टली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पता है आपको 7.5 को डबल करेंगे तो 15 ही आएगा। लेकिन अगर बाय स्टैंडर्ड मेथड आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डेसिमल को हटा के नीचे 10 लगा दिया। 15 × 5 75, 5 × 2 10। कितना आ गया ये? 1/2, यानी 1:2 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे किससे हम कंपेयर कर रहे हैं इस रेशियो को? 5 kg/10 kg। 5 kg रेशियो 10 kg। चलिए इसको देख लेते हैं, यानी 5/10 होगा ये। कैंसल आउट करके कितना आ गया? 1/2, यानी 1:2। ये रेशियो भी सेम आई है कि नहीं आई है? अगेन दे आर ट्रू। ट्रू हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे ट्रू। बस यही आपको चेक करनी है स्टेटमेंट्स। अगला देखिए, सी 99 kg रेशियो 45 kg, यानी 99/45 लिख सकते हैं। कैंसल आउट करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 से कर लेते हैं पहले। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। फिर से 3 से करेंगे, ये 11 आ जाएगा। 3 5 15, यानी 11/5। ठीक है, यानी 11:5 ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद क्या है हमारे पास? ₹44 रेशो ₹20। ठीक है, यानी 44/20 4 से डिवाइड करेंगे।
4 11 जा 44 एंड 4 5 जा 20, 11/5 या फिर 11:5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोनों की रेशियो सेम आई कि नहीं आई, बिल्कुल सेम है। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। आ रहा है समझ में? इस तरह से करते हैं बच्चों इनको, है ना। अब एक पार्ट और देख लीजिए, पार्ट डी इसका क्या है, 32 मीटर रेशो 64 मीटर, यानी 32/64। अब ये तो आपको सबको पता है कि इसका डबल होता है 32 का 64, यानी 1:2। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला क्या है, 6 सेकेंड रेशो 12 सेकेंड। ठीक है, यानी 6/12 यानी 1:2। ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं? तो लिख लेंगे, नोट करेंगे इनको। ठीक है, कर लिया है सबने। एक क्वेश्चन और देखिए अब, क्या है इसमें, पार्ट डी ई है। ठीक है, यहाँ पे है 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर, यानी 45/60, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 3/4 यानी 3:4। अगला क्या है, 12R/15R, यानी 12/15, 3×4 = 12, 3×5 = 15। तो ये क्या आ गया, 4:5। तो ये देखिए दोनों अनुपात अलग अलग हैं, तो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में नहीं है या फिर इक्वल नहीं है। नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अगला सवाल करेंगे अब, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ रेशियो दिए हैं, देखिए 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेशियो 160 रुपीज, 40 रुपीज रेशियो 160 रुपीज। तो आपको बताना है क्या है, प्रोपोर्शन में है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हुए तो ये प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं होंगे। ऑल्सो राइट द मिडल टर्म एंड द एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। और अगर ये प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं तो मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म इनकी लिखनी है। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर एंड 40 रुपीज रेशो 160 रुपए। ठीक है, यही है। सबसे पहले हम 25 सेंटीमीटर वाले को देखते हैं, 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बच्चों जब भी अनुपात निकालते हैं यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना, दोनों क्वांटिटीज की, तभी हम उसका रेशो निकाल पाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर 25 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 4 100, 1/4 यानी 1:4 आ गया। अब अगला देखते हैं, दूसरा क्या है आपके पास, ₹40 रेशियो ₹160। दोनों ही रुपीज में है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 40/160, 0 से 0 कट गया, 4 इंटू 1 4, 4 चौके 16, 1/4 यानी 1:4। ठीक है, तो बिकॉज या फिर लिखेंगे सिंस बोथ रेशियोज आर इक्वल, दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो क्या पूछा है, द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म, thus these ratios form a proportion। और ये प्रोपोर्शन क्या होगा, यही लिख रहा हूं मैं। देखिए ये प्रोपोर्शन होगा 25, ऊपर लिख देते हैं तो छोड़ो, यहाँ देखिए मैं प्रोपोर्शन लिख रहा हूं 25 सेंटीमीटर 1 मीटर। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है ₹40, ₹160। ये प्रोपोर्शन लिख दिया। अब हमें बताना है एक्सट्रीम टर्म एंड मिडल टर्म। नाउ मिडल टर्म, मिडल टर्म इज, देखिए जो टर्म बीच में होगी ना, जैसे ये वाली, इनको मिडल टर्म बोलेंगे, 1 मीटर एंड ₹40। और क्या है एक्सट्रीम टर्म, तो एक्सट्रीम टर्म क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम टर्म किसको बोलेंगे, जो बाहर वाली टर्म है, ये और ये हो गई एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, इनको एक्सट्रीम टर्म्स ये हो गई। तो क्या क्या है, 25 सेंटीमीटर एंड ₹160, ये एक्सट्रीम टर्म होगी, यही लिखनी थी। तो मैंने लिख दिया है कि दीज रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ये रहा प्रोपोर्शन, और एक्सट्रीम टर्म ये आ गई इसकी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो नोट करेंगे और बाकी के पार्ट्स इसके ट्राई करेंगे आप। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर सके हम। तो पार्ट बी है 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स एंड 6 bottles रेशियो 10 bottles। देखिए यहाँ पे यूनिट सेम है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अब 39 लीटर रेशियो 65 लीटर, मैं सिर्फ एल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 39/65 कैंसल आउट करेंगे, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 5 65, तो ये आ गया 3/5 यानी 3:5 हो जाएगा। अब अगला है 6 बोटल्स रेशियो 10 बोटल्स, यानी 6/10, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये आ गया 3/5 यानी 3:5। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे सिंस बोथ रेशियोज आर इक्वल, therefore they are in a proportion
और प्रोपोर्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ 39 रेशो 65 रेशो, ये प्रोपोर्शन आ गया 6 बोटल्स 10 बोटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी हो गई? अब तो सबको पता है, मिडल टर्म्स हो जाएंगी 65 एंड 6 बोटल्स, एंड एक्सट्रीम टर्म ये हो जाएंगी 39 लीटर एंड 10 बोतल। ये क्वेश्चन हो गया है आपका कंप्लीट, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने ये क्वेश्चन? तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अब देखिए 2 पार्ट बचे हैं इसके लास्ट के, ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। सिमिलर है क्वेश्चन, है ना? यहाँ पे बस आपका या तो ये प्रोपोर्शन में होंगे या नहीं होंगे, अगर रेशियो इक्वल नहीं आते तो प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ये समझना है आपको। तो होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें और इनको रिवाइज भी करें जो आज हमने यहाँ पे क्लास में किए हैं क्वेश्चन। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।